बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे बड़ा जो बैग होता है वो बनाएंगे। तो इसमें ये जो खाली आते हैं आटे के ये बॉक्स जो आते हैं इसको हम यूज़ करेंगे। इस तरह के कवर आते हैं आटे में, तो इसको हम आज इस्तेमाल करके हुए बड़ा सा बैग बनाएंगे। तो उसके लिए हमें इस तरह का एक गट्टू चाहिए और 2 कलर का धागा चाहिए। इस तरह के कोई भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का। तो एक अदद जिप भी चाहिए इसमें, और डिज़ाइन में आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की डिज़ाइन है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें इस डिज़ाइन में 2 कलर यूज़ होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर लगा सकते हैं। तो इस तरह की मैंने ये 3 ये छोटे पाउच के हिसाब से बनाई हुई है। तो इसमें अभी मैंने ज़िप नहीं लगाई हुई, तो ज़िप भी इंशाल्लाह लगाऊंगी मैं इसमें। तो 2 कलर जोन से भी आपको अच्छे लगें उस कलर में आप इस डिज़ाइन को बना लें। तो आज हम इसी डिज़ाइन का बड़ा सा बैग बनाएंगे। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन तीनों पाउचों में आपको ज़्यादा कलर कौन सा पसंद आया ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आगे ईद आने वाली है, तो ईद के लिए आप इस तरह के बैग वगैरह बना के अपनी बहनों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ जो है ना उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो बहनें हमारी क्रोशिया बनाने वाली हैं तो वो जो है ना इस डिज़ाइन को देख के अपनी बहनों के लिए पर्स वगैरह बना सकें। तो सबसे पहले जो हम चेन बनाएंगे, इस तरह के ये नीचे वाली साइड से इसका ये बना होता है ये वाला हिस्सा। तो इसकी माप का हमने चेन बना लेना है, जितनी भी चेन बनती है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके एक स्लिप नट बांध लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही चेन बनाएंगे जितनी भी इसमें चेन बनती है। इस चेन को ज़्यादा ना ढीला बनाना है ना इसको सख्त बनाना है, आराम आराम से इसको बनाते जाएं। तो इस तरह से मैं चेन बना के फिर इस साइड पे मैं इसकी माप करती हूँ इस साइड से। ये तो इस तरह से मैंने चेन बना ली। अब हम इसकी इस तरह से माप करेंगे इस साइड से और इस साइड से। इसमें टोटल जो चेन बनी हुई है 55 चेन बनी हुई है टोटल इस तरह से। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस साइड से इसकी माप की। अब हम आगे इस तरफ से इसको हाफ डबल क्रोशिया की तरह इस तरह से बनाते जाएंगे। तो 55 हमने चेन बनाई है इसमें। तो एक दो चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में इस तरह से बल देकर इस तरह से करके ये 3 धागे हैं, तो ये इस तीनों धागों में से इस तरह से करके इसको बना लेंगे। तो एक ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर से इसको बल देंगे और अगली वाली चेन में इस तरह से करके ये धागा लेकर, अब ये 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर इन तीनों में से इस तरह से बना लेंगे। तो इसको हाफ डबल क्रोशिया कहा जाता है। तो सेम इसी तरह से ही हर एक चेन में एक एक मरतबा इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। पूरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। बल दिया, एक चेन में इस तरह से डाल के ये धागा लेकर, ये 3 धागे हो गए, तो तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से इसको बना लेंगे। फिर से ये धागा लिया, अगली वाली चेन में इस तरह से करके ये 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों धागों में से इस तरह से बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए हमने इसकी लास्ट वाली चेन तक बना लेना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस पूरी इसमें चेन बना ली। इस तरह से ये इसकी माप आ रही है। अब यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे, एक दो चेन बनाकर इसको पलट के, अब जिसमें चेन बनाई है इसी में ही हमने इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। जहाँ से चेन बनाई है उसी में ही हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। बल दिया, अब ये 3 धागे हैं तो तीनों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से अगले ये जो आपको ये चेन नज़र आ रही होगी इसमें हमने इसमें बना लेना है इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। फिर से बल दिया, अगले वाले इसमें चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से बल दिया, अगली वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। इसमें आप हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं और सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं, क्योंकि सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया थोड़े से सख्त होते हैं। तो इसका ये जो नीचे वाली साइड का ये जो होता है ये पक्का थोड़ा सा बनता है, सख्त बनता है, तो अच्छी लगती है पर्स। तो इस तरह से, और ये जो हम इसमें डालेंगे ये इसके अंदर से डालेंगे कपड़ा लगा के, फिर हम इसके अंदर से डालेंगे ताकि ये नज़र नहीं आए और बैग भी हमारा अच्छे से बन जाए। तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी
हाफ डबल क्रोशिया के साथ बना लेंगे। ये आपको चेन नज़र आ रही होगी, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये जितनी भी चेन बनी हुई है इन सब में एक एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो हम राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आपको दिखा दूँ मैं कि यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर इसके बाद ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया है इसमें भी हम बना लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से एक दो चेन बनाकर इसको पलट के अब जहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया इसी में ही हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से ये राउंड बनते जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये चेन नज़र आ रही है, इसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमने बिल्कुल इस तरह से बराबर रखना है, इसको कम या ज़्यादा नहीं करना। बस 2 चेन बनाकर जिसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है उसी में ही बना लीजिए। ये 2 चेन जो बनाते हैं ये ऐसे ही होती है ताकि ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाए ये थोड़ा सा सही बने, इस वजह से। बाकी हम इस राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो हम बनाएंगे इस तरह से इसकी माप करके और आगे की तरफ से हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो जितना हमारा इसके ये जो गट्टू है इस साइड पे ये जो हिस्सा है इतना हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तो हमने 3 ये राउंड इसके बना लिए हैं। आगे जितने भी राउंड बनते हैं मैं इसको बना के यहाँ तक इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे हम अपनी डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें जी। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है, इतनी इसकी लेंथ बनी है। अब हम इस पे माप करते हैं, ये जो हिस्सा है इस पे इस तरह से करके आप देख लीजिए ये इसकी नीचे वाला साइड हिस्सा जो है ये बन गया है। अब हमने यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये दोनों साइडें बिल्कुल बराबर आई है इस तरह से। ये जो हिस्सा है इसका ये कहीं पर भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरह से आप जब बनाएंगे तो ये हिस्सा जो है बिल्कुल सीधी तरफ से आ जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसमें एक तो हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, अब यहाँ से इसमें दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये कॉर्नर है तो इसमें 2 हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर इसको सीधा करेंगे, फिर ये जो हाफ डबल क्रोशिया का हिस्सा है इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये हिस्सा है हाफ डबल क्रोशिया का, इसमें भी एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये एक हाफ डबल क्रोशिया है, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जितने भी हमारे ये राउंड है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक इस कॉर्नर तक आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें बना लिए। अब यहाँ पर ये कॉर्नर है तो इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। बाकी यहाँ पर ये जितने भी हाफ डबल क्रोशिया इसमें हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो धागा है इसको भी हमने इस तरह से साथ ही इसके बंद कर लेना है। हर एक हाफ डबल क्रोशिया के अंदर हमने एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे को हमने हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए यहाँ तक हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये कॉर्नर है तो एक हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब यहाँ पर दूसरा भी एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर भी हर एक चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको हमने यहाँ तक कंप्लीट करना है जी। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भी हम इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ही हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ से ही हम इसमें बनाएंगे अपनी डिज़ाइन जो है वो शुरू करेंगे। इस तरह से ये बन गई है यहाँ पर। अब यहाँ से ही हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर चेन बनाकर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। दो ये जो चेन बनाइए, 2 चेन के हिसाब से बनाइए और ये जो 3 चेन है ये डबल क्रोशिया के हिसाब से। फिर यहाँ से ही बल देकर 1 2 2 हाफ डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले में फिर से हम वी स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ से ही बल देकर 1 2 2 हाफ डबल क्रोशिया स्किप करना है। अब तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम वी स्टिच बना लेंगे। पूरे राउंड में हम 1 2 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली में डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को हमने सेम इसी तरह से ही वी स्टिच बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कहीं पर भी हमने कम या ज़्यादा नहीं किए हुए। पूरे राउंड में हमने 2 2 चेन स्किप की हुई है और तीसरे में वी स्टिच बनाया हुआ है। तो पूरे राउंड में हमने इस तरह बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमारी 2 ही चेन बच गई है, इनको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर हम इसमें तीसरी चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 और तीसरी चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अगर आपकी यहाँ पर एक चेन बचती है तो एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लीजिएगा। अब यहाँ से ही हम फिर से स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर फिर बल देकर इसी में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है ये जो इसका हिस्सा है इसमें हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ से ही बल देकर अब जहाँ पर ये जो थोड़ा सा ये चेन सॉरी ये जो चेन नज़र आ रही है इसमें हमने चेन नहीं बनाई। इस तरह से यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ से ही बल देकर अब ये जो इसका हिस्सा है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच बन जाएगा। फिर से यहाँ से बल देकर अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसमें डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये इस तरह से होता जाएगा फोल्ड, इस तरह से जिस तरह पर्स होती है इस तरह से ये होता जाएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो इसमें हमने वी स्टिच बना लिया। अब यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी 5 इसमें हम 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा इस तरह से दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन करके इसको हमने यहाँ पर ही छोड़ देना है और यहाँ पर हम दूसरा इसका कलर जो है वो अटैच करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 या सॉरी कोई भी कलर लगा सकते हैं क्योंकि इसमें 2 कलर अटैच होंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके यहाँ पर स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर ये इसकी सीधी साइड है, इसकी ये वाली सीधी साइड है, तो इसकी बैक साइड से हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। जहाँ पर 2 चेन है 1 2 इसमें हमने यहाँ पर अटैच कर लेना है। जो शुरू वाली चेन है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से पहली वाली चेन में हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर दूसरी ये जो चेन है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 चेन स्किप की थी तो यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये वी स्टिच बनाया था, उसके बाद हमने ये 2 चेन स्किप की थी तो पहले हम शुरू वाली चेन में इस तरह से शुरू वाली चेन में पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर इसकी दूसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर, अब यहाँ पर वी स्टिच बनाया था, उसके बाद हमने 2 चेन स्किप की थी, तो पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगली वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जो 2 चेन हमने स्किप की थी उसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी इसकी। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर वी स्टिच ये जो बनाया था, इसके बाद हमने ये 2 चेन स्किप की थी, तो इसमें हम इस तरह करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली वाली में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट करना है। 2 चेन, फिर वी स्टिच ये बनाया था, इसके बाद 2 यहाँ पर ये चेन स्किप की थी, तो पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो हमने 2 चेन स्किप की थी, पहले हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन करेंगे, फिर इस वी स्टिच जो है इसको हम स्किप करेंगे, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इसमें डबल क्रोशिया बनाया एक, फिर इसमें डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन की, 2 चेन हमारी इस साइड पे आएंगी, जैसे हमने वी स्टिच में यहाँ पर 2 चेन की थी, इस साइड में आएगी, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाई जो इस वी स्टिच के, ये जो 2 चेन है इसके बैक साइड से आ जाएगी, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर इसमें हमने 2 चेन छोड़ी थी, तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बना ली, उसके बाद 2 चेन बना ली। यहाँ पर वी स्टिच है, इसको हम स्किप करेंगे। ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह करेंगे। अब ये जो वी स्टिच वाले 2 चेन है, इसको और यहाँ पर इसको हमने एक साथ इस तरह से जोड़ लेना है इस तरह से। वी स्टिच वाली 2 चेन इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, दोनों हिस्सों को, इस साइड से भी और इस साइड से भी। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, दोनों इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड तो सेम इसी तरह से बनेगा, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, पर इस मर्तबा हमने ये जो वी स्टिच वाली 2 चेन है, ये वाली जहाँ पर हमने वी स्टिच बनाया था, 2 चेन की थी, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था, तो इस साइड से इन दोनों को हमने इस तरह से, हमने यहाँ पर 2 चेन करके, फिर यहाँ पर ये दोनों को हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 2, इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है, इस तरह से ये दोनों साइडों से ये जुड़ती जाएगी। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद फिर से हम इस तरह करेंगे, तो ये वी स्टिच वाले 2 चेन और ये वाली 2 चेन आमने सामने आ जाती है इस तरह से। फिर यहाँ पर ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाकर फिर से यहाँ पर ये बिल्कुल आमने सामने आ गई वी स्टिच वाली 2 चेन और ये वाली, इस तरह से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाती है। फिर से हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई, 2 चेन के बाद फिर से ये दोनों इनमें हमने इसी तरह करके डबल क्रोशिया बना लेना है 2 मरतबा इस तरह से। 2 चेन, फिर से वी स्टिच वाली 2 चेन और ये वाली 2 चेन, दोनों को हमने इस तरह से करके यहाँ पर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। 2 चेन, सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इस तरह से सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये वाली जो वी स्टिच वाली 2 चेन है, ये वाली और इसकी ये वाली, ये बिल्कुल आमने सामने आ जाती है इस तरह से। ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी, ये दोनों, ये 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे, उसके बाद 2 चेन की थी, तो इन दोनों को हमने इस तरह से करके पूरे राउंड में हमने इसी तरह ही दोनों को एक साथ इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट करना है। तो इसको हम बनाते जाएंगे इसी तरह, तो ये इस तरह से होती जाएगी। तो हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये वाला जो धागा है ये हमने अपनी तरफ रखना है और ये वाला जो धागा है ये इसकी बैक साइड पे रखना है।
तो इस तरह जब हम करेंगे तो ये डिज़ाइन जो है इस तरह से सही से बनती जाएगी। अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 चेन करके यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम इसको धागे को छोड़ देंगे। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये हमने जो ये वी स्टिच वाली 2 चेन और ये वाली 2 चेन, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है ये इसमें बनाया है, ये इस तरह से बिल्कुल आमने सामने आ जाती है। ये वाले जो हमने ये वाला जो राउंड बनाया है ये इस तरह से जब करते हैं, इसके अगले राउंड जब हम बनाएंगे तो इस तरह से ये आमने सामने ये बराबर आ जाते हैं इस तरह से, इस तरह से। इसमें हमने इस राउंड को जोड़ना होता है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन करके, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन करके यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए। बाकी ये जो वी स्टिच है ये सिर्फ हमने इसमें बनाना होता है, ये जो एक ही राउंड है इसमें बनाना होता है। बाकी इसमें हमने इसको जोड़ना होता है, ये देख लीजिए आप, इस राउंड में हम इसको जोड़ते हैं इस तरह से। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी ये डिज़ाइन। तो अब यहाँ से ही हम इस धागे को लेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 हमने चेन बनाई थी। अब सिर्फ हमने इसमें वर्क करना है। अब यहाँ पर हम 5 चेन बना ली, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में ही। यहाँ पर ये जो स्लिप स्टिच किया था इस वाले हिस्से में, इसमें नहीं बनाना, इसकी इस साइड पे बना लेना है इस तरह से। तो इस तरह से ये भी स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ से ही बल देंगे, फिर ये जो आपको ये चेन बनी नज़र आ रही होगी, ये चेन तो नहीं बनाई, ये डबल क्रोशिया जो है इस हिसाब से इसमें थोड़ी सी ये इस तरह से बन गई है। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर हमने इसी में डबल क्रोशिया बनाया। पहले आपने इसका एक राउंड बना लेना है, फिर उसके बाद इसको इस तरह से करके जोड़ लेना है इस तरह से। यहाँ से बल दिया, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाई, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से ये भी स्टिच बन जाएगी। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लगती है। मैंने आपको दिखा है इसमें भी कलर मुख्तलिफ, ये बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन लगती है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऊपर से ये ग्रीन राउंड बना हुआ है ये भी स्टिच वाला है, और अंदर से ये जो बनाया हुआ है 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, तो ये इसका राउंड है इसी तरह ही। ये भी जब बनती जाएगी तो इसी तरह ही लगेगी इस तरह से। तो अब हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ही बल दिया, इसमें हमने वी स्टिच बना लेना है, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट करना है। फिर बाद में हमने इस ये वाला जो राउंड बनाएंगे इसमें हम इन दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने वी स्टिच बना लिया। अब ये 2 चेन जो है इसको स्किप करेंगे। ये जो हमने 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चेन करके इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस धागे को हमने यहाँ पर ही छोड़ देना है इस तरह से। अब ये जो हाफ ये कलर है क्रीमी कलर, इसको हमने यहाँ पर इसमें ये जो 2 चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से दोनों हिस्सों में। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर इसको आप इस तरह करेंगे तो ये बिल्कुल आपको ये चेन जो है एक दूसरे के आमने सामने लगेगी। तो यहाँ पर 2 चेन करके फिर अगली वाले 2 चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसमें दोनों में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 2 चेन, फिर से इसी में ही दोनों में से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये वाले जो राउंड है ये बैक साइड से बनेगा, और ये वाला जो राउंड है ये इसकी सीधी साइड से बनेगा। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है ये बनती जाएगी। तो अब हम सेम इसी तरह से बनाते हुए इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट करेंगे। जितनी भी आप लोगों ने बड़ी रखनी हो, इसको आपने और कुछ नहीं करना, बस इसी तरह से ही बनाते जाना है। तो इस तरह से ये जैसे बैग होता है बड़ा, इस तरह से ये होता जाएगा।
इस तरह से। तो ये इसका सीधा साइड है और ये इसका अंदर वाला उल्टा साइड है। तो सेम इसी तरह से अब हम इसको बनाते जाएंगे। तो पूरा हमने इसको कंप्लीट करना है। जितनी भी आप लोगों ने बड़ी इसकी बनानी हो, बैग बड़ा बनाना हो, इस तरह आप इसको बना लें। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ इसकी लेंथ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा आपको दिखा दूँ कि इस तरह से ये लुक आया है इसका, और अंदर वाली साइड ये बनी हुई है। तो इसी तरह हम, अगर इससे बड़ी आप बनाना चाहते हैं तो इसी तरह आप इसकी, जैसे हमने नीचे की साइड से ये इसकी माप की हुई है, इस तरह से आपकी अगर कोई पुरानी पर्स हो तो उस हिसाब से आप इसकी ये वाली लेंथ जो है ये भी आप मेजरमेंट कर लें, और इस तरह से भी आप इसकी मेजरमेंट कर लें। फिर आपकी ये पर्स जो है बड़ी वाली सही बनेगी। तो अगर आपको इस तरह से बनानी है तो इसी तरह ही आप बना लें। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं जी। तो इस तरह से हमने इसका ये राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने ये 2 चेन बनाई थी। तो अब यहाँ पर इसी 2 चेन में अंदर ही हम इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा हाफ डबल क्रोशिया का कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे, फिर इसको इस तरह से पलट के, और फिर यहाँ पर हम ये जिस तरह आपको ये चेन बनी नज़र आ रही है, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जितने भी ये चेन नज़र आ रही है इन सब में एक एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। ये जो चेन बनी नज़र आती है ये वाज़ी तौर पर नज़र आती है। इस तरह से एक एक में हाफ डबल क्रोशिया बना लें। तो सेम इसी तरह से ही हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह के राउंड आपने जितनी मर्जी चाहे आप बना लें। 3 बना लें, 4 बना लें, 5 बना लें, जितनी आप लोगों ने इसकी किनारी बनानी हो उस तरह आप इसकी लेंथ बना लें। अगर आप इस तरह से 2 उंगलियों की बराबर भी इसकी माप करते हैं तो फिर भी ये जो है ना सही बनती है। तो मैं भी इसके 4 या 5 या 6 राउंड इसके बना के इसी तरह ही कंप्लीट करती हूँ। जब हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आके मैं आपको आगे बताती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस दूसरे राउंड को भी कंप्लीट किया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर भी एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर ये जो 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और इसको फिर से सीधा करेंगे इस तरह से। तो इसमें इसी तरह ही एक राउंड सीधा बनाना है, एक राउंड उल्टी साइड से बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर भी जो शुरू जो किया था इसमें भी एक साइड जो थी वो सीधी बनाई थी, एक उल्टी बनाई थी। तो इसी तरह ही हमने यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया में एक साइड सीधी बनानी है और एक उल्टी बनानी है। तो इसी तरह अब हम आगे वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे आगे वाले चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसकी अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब सेम इसी तरह से ही हम इसके आगे जितने भी राउंड बनते हैं मैं आपको बताऊंगी। अभी हमने तीसरा राउंड शुरू किया है, तो सेम इसी तरह से ही हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए इसका तीसरा राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में ये जो हाफ डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाकर फिर इसकी बैक साइड से हम इसको चेंज कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसी में ही हमने इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया, अगली वाली चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो एक राउंड हमने सीधा बनाना है और एक राउंड उल्टा बनाना है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए इसका चौथा राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो इसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन करके फिर इसको सीधा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 4 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ऊपर से हमने इसकी सिंपल सी एक किनारी बनानी है। तो यहाँ पर हमने एक चेन कर ली, फिर इसी में ही जहाँ पर हमने ये जो दूसरी इसकी चेन है इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डाल के यहाँ पर हम इस धागे को लेकर आएंगे। ये 2 धागे हैं, तो इन दोनों में से ये धागा लेकर इस तरह से इसको बना लेंगे। फिर से ये सिंपल इसमें क्रोशिया डालेंगे एक चेन में, ये धागा लेकर आएंगे इस तरह से। ये 2 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन दोनों में से इस तरह से बना लेंगे। फिर अगली चेन में बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक मरतबा इस तरह से बना लेना है।
फिर अगली वाली चेन में बनाएंगे इस तरह से। बहुत खूबसूरत लगती है ये किनारी। तो इस तरह की ये जो छोटी हमने पर्स बनाई है, इसमें भी हमने सिंपल यही किनारी बनाई है, तो ये बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। तो इसी तरह ही हम इसको बनाते जाएंगे। हर एक चेन में एक मरतबा इस तरह से क्रोशिया डाल के ये धागा लेकर इन दोनों में से इस तरह से बना लेंगे। फिर से अगली चेन में इस तरह से किया, ये धागा लिया और इस तरफ से हमने इसको बना लिया। थोड़ा सा आपको शुरू में शायद मुश्किल लगे इसको बनाना, पर जब आप बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ना आसानी से आपका ये जो ऊपर से हमने किनारी बनाई है बहुत ही खूबसूरत ये लगती है, बन जाएगी। इसी तरह ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से हमने इसको आखिर तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर इस धागे को काट लिया है और इसमें से हम इस तरह से कर लेंगे। तो बाकी धागे को हम यहाँ पर इस तरह से करके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इस धागे को अंदर की तरफ से हम बंद कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसकी जो डोरी होती है ऊपर वाली वो बनाएंगे। अगर आप चाहें तो जिस तरह से एक यहाँ पर अटैच होती है बड़ी वाली डोरी, वो भी बना के यहाँ पर लगा सकते हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जैसे एक साइड यहाँ पर लगती है और एक साइड यहाँ पर लगती है। आप अपनी पर्स जिस तरह आपके घरों में अमूमन पर्सें होती है इस तरह से आप उसकी डोरी का माप कर लें। तो हम भी इसकी बनाते हैं डोरी। जी, तो अब हम इसकी डोरियाँ बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले सॉरी इस तरह से करके हम पहले बड़ा ये धागा छोड़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर 2 चेन स्किप करनी है, 1 2, और तीसरी वाली चेन में इस तरह से करके यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर तीनों में से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से बल देंगे और अगली वाली चेन में इस तरह से करके 3 धागे हैं तो ये धागा लेकर इस तरह से बना लेंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया कहा जाता है। तो 2 मरतबा हमने बना लिया, 3 4 5 मरतबा हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। फिर इसको पलट के अगर आप 5 के इसको थोड़ा बड़ा करना चाहें फिर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह 7 8 या इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 चेन करके फिर जहाँ पर ये चेन नज़र आ रही है इसमें हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 2 3 4, लास्ट में ये चेन नज़र आ रही है 5। इस तरह से 5 5 करके हमने काउंट करने हैं। जब हम लास्ट में आ जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन करके इसको पलट लेंगे। फिर जहाँ पर ये चेन नज़र आ रही है शुरू वाली इसी में ही हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 3 4 5। इस तरह से आप इसको काउंट करते जाएं ताकि ये बराबर रहे इस साइड से भी और इस साइड से भी, और ये लंबाई में इस तरह से हम बना लेंगे। तो फिर 2 चेन बनाएंगे फिर इसको पलट के और जहाँ पर ये चेन नज़र आ रही है इसी में ही हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, लास्ट में इसमें बनाएंगे 5। इस तरह से 5 5 हमने बना लेने हैं। फिर से 2 चेन बनाएंगे फिर इसको पलट के और इसी चेन में ही 1 2 3 4 5। इस तरह से हमने काउंट करके इस तरह लंबाई में इसको बनाते जाना है। टोटल इसमें 90 मरतबा हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे। इस तरह बनाते हुए इसकी लंबाई हमने कंप्लीट करनी है। टोटल हमने 90 मरतबा इसको इस तरह से लंबाई में बनाते जाना है। तो मैं इसको बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की हमने दो बना लेनी है। जी, तो इस तरह की हमने एक ये बना ली है
दोनों साइडों से हमने धागा इसका छोड़ दिया है ताकि हम सुई डाल के फिर इसको अटैच कर सकें अपने पर्स में। तो इस तरह से आप अगर इसको बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ये बना सकते हैं। तो इन दोनों को हमने बराबर रखा हुआ है सेम। तो हम अब इसको अटैच करते हैं अपने पर्स में। तो इस तरह से मैंने सुई में धागा डाल लिया। अब यहाँ पर हम इसकी इतनी माप करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैं इसको अटैच कर लूँगी इस तरह से, इतनी सी माप करके यहाँ पर मैं इसको अटैच करूँगी सुई के साथ। इसको मैं टांके लगा दूँगी सिर्फ इस वाले हिस्से से। फिर इसको इस तरह से सीधा करके और इस साइड से भी इस तरह की माप करके फिर मैं यहाँ पर इसको अटैच कर लूँगी। दोनों साइडों से मैं अटैच करती हूँ, इस साइड से भी और इसकी इस साइड से भी अटैच करती हूँ। सेम इसी तरह से ही आप लोगों ने भी करना है इसकी माप। तो मैं इसको अटैच करके फिर दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह से हमने दोनों साइडों को इस तरह से टांके लगा लिए हैं इस तरह से। अब हम इसके अंदर से कपड़ा डाल के और जिप भी लगाएंगे। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसको अंदर से जिप वगैरह लगा लेते हैं।